हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू स्मार्ट स्टडी में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार दरोगा मेंस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्न से लगभग 1 से 150 क्वेश्चन का कवर होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और आपको मेरा मदद करना है तो इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी ताकत मिलेगा फिर से नया वीडियो बना सके। आइए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 1 में कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को हिंदी भाषा में लिखे थे, रचना किए थे। ठीक है, अब दयानंद सरस्वती के बारे में बात आई तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किए थे। ठीक है, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 2 नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो और एक नारा दिए थे भारत भारती के लिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए में देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक का नाम गीतांजलि है। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था, कब? 1913 में मिला था। एशिया का प्रथम और भारत का प्रथम व्यक्ति था जिसे नोबेल प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए जयदेव है। तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। अब कालिदास है ऑप्शन नंबर डी में। कालिदास से महत्वपूर्ण प्रश्न आता पुस्तक है, कालिदास की महत्वपूर्ण पुस्तक है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, मालविका, अग्निमित्र। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कालिदास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतग्रह है। ठीक है, तो अंतग्रह किसे कहते हैं? मतलब ग्रह को 2 भागों में बांटा गया, एक अंतग्रह एक बाह्य ग्रह है। तो 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग में कौन बांटता है? तो क्षुद्र ग्रह बांटता है। क्षुद्र ग्रह को 2 भागों में बांटता है हमारे ग्रह को, अंतग्रह एगो बाह्य ग्रह। ठीक है, 2 ग्रह हैं, अंतग्रह और बाह्य ग्रह। 4 अभी वर्तमान में 8 ग्रह है टोटल। तो 4 अंतग्रह है और 4 बाह्य ग्रह। ठीक है, हम जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच से गुजरता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच गुजरता है। ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, ये वरुण है। ठीक है, अब कह रहा कि अंतग्रह कौन है? तो यह बुध, यह है शुक्र, यह है पृथ्वी और यह है मंगल। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में शुक्र है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को अंतग्रह कहते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न इसमें पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच से गुजरता है? तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच से गुजरता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, सुबह एवं शाम का तारा किसे कहते हैं? वह शुक्र को कहता है, और पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह वह शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, और हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरमबर्ग में चला था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का काल पूछेगा तो इसका काल है 1939 से 1945 तक। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का काल है। 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1945 तक चला था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा वेलिंगटन है। वेलिंगटन कहाँ है, तो केरल में स्थित है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप केरल में है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में है देहरादून, तो यहाँ क्या है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, पुणे में क्या है, बैंक नोट प्रेस देवास, जो कि पुणे रोड नासिक रोड पुणे में बैंक नोट प्रेस कहाँ में है, तो नासिक रोड पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में खरगवासला, तो खरगवासला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एनडीए के लिए प्रसिद्ध है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए खरगवासला प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर होगा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के अनुशंसा पर। ठीक है, तो यह कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, जब संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में टोटल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यह भाग 4 का क में स्थित है और अनुच्छेद 51 के क में स्थित है। ठीक है, मूल कर्तव्य। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम का है, इसीलिए ये ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा कनाडा। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है कजाकिस्तान। सबसे प्रथम देश है यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान है। ठीक है, अभ्रक के लिए भारत है विश्व में प्रथम स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 7 करा किस कारण से पुरापाषाण युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका, तो इसका संभव हो सका अनाज की उत्पत्ति के कारण पुरापाषाण युग को नवपाषाण युग में परिवर्तित किया। अब देखिए पुरापाषाण में पूछेगा तो अग्नि का खोज हुआ था पुरापाषाण काल में, और आदमी कृषि कब से प्रारंभ करने लगा, तो नवपाषाण काल से ही प्रारंभ करने लगा। ठीक है, पहिए का खोज ये नवपाषाण काल से ही होने लगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 8 कर पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता। अभी जो कोरोना बीमारी चल रहा है वह कोरोना नहीं है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं, जो कि पूरे पृथ्वी को अंधेरा कर देता है। इसी तरह अभी कोरोना बीमारी से पूरे पृथ्वी को तबाह कर दिया गया है। ठीक है, अब जो सूर्य से जो प्रकाश हम लोग देखते हैं नित्य दिन, जो दिखाई देता सूर्य का भाग उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, और सूर्य का केंद्रीय भाग को वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, डलहौजी। ठीक है, और डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1848 से
1856 तक है। ये इसके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। महत्वपूर्ण घटना क्या क्या हुआ था? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1853 में ही हुआ था, 16 अप्रैल। ठीक है। और प्रथम डाक टिकट का प्रारंभ इसके शासनकाल में ही हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम डाक टिकट का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और इसके शासनकाल में एक और घटना हुई थी, वुड डिस्पैच, जो कि शिक्षा से संबंधित है। उसकी शुरुआत 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसके शासनकाल में एक और घटना हुई थी। इसके शासनकाल में एक और घटना हुई थी 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुआ था। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था लोक सेवा विभाग की स्थापना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 1852 है। तो 1852 में क्या हुआ था? तो ली कमीशन की स्थापना हुआ। ली कमीशन ने इनाम कमीशन की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना हुआ था। ठीक है। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में ही प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 करा, किस पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। इसे जो है मराठा समाज का द्वितीय संस्थापक या मराठा समाज का वास्तविक संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता। और मराठा समाज का पहला संस्थापक कौन है? वह शिवाजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 का, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिकार प्राप्त है, न्यायिक अधिकार। न्यायिक का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है। हमारे संविधान में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक के अधिकार की शक्ति प्राप्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 12 करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा इसके द्वारा किया जाता। चौथी अनुसूची के तहत राज्यों में सीटों का बंटवारा किया जाता। अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में करा, ORT मौखिक पुनः जल योजन चिकित्सा किसके रोग उपचार के लिए किया जाता? तो इसका सही उत्तर होगा अतिसार रोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, अब ऑप्शन देखिए, करा बेरी रोग। तो बेरी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण। ठीक है। कैंसर रोग किसके कारण होता है? मानव शरीर के किसी भी भाग में अनियंत्रित कोशिका का विभाजन के कारण होता है। कैंसर हो जाता है। ठीक है। और रक्तता किसके कारण होता है? और रक्तता लोहा की कमी के कारण होता है। ठीक है। इसे ही एनीमिया रोग कहते हैं। और रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण और रक्तता होता है। लोहा की कमी के कारण ही और रक्तता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 करा, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रायद्वीपीय बंदरगाह। यह जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है और बाकी ये सारे प्राकृतिक बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वह मुंबई जो नहावा शोभा बंदरगाह है। ठीक है। अभी भारत में वर्तमान में 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह 6 भारत के पश्चिमी तट पर है और 6 भारत के पूर्वी तट पर है और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। टोटल 13 बड़े बंदरगाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह फर्स्ट है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट सबसे बड़ा राजमार्ग है, जल मार्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में
1947 से 48 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? तो इसका प्रमुख था एस.के. धर। ठीक है। फैजल अली आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ। इसी के तहत हमारे देश में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वह आंध्र प्रदेश था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। करा निम्नलिखित वायसराय को इसके शासनकाल के दौरान घटित हुए घटनाओं का साथ मेल करें। बेबेल का शासनकाल कब से कब तक है? तो हम जानते हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय भारत में किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड बेबेल का था। इसका शासनकाल कब से कब तक है बेबेल का? तो 1944 से 47 तक है। ठीक है। और लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक है? तो लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 1926 तक है। 1921 से 1926 तक लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल। लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल कब से कब तक है? तो लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल 1931 से 36 तक है। 1931 से 36 तक है। ठीक है। और लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल 1936 से 1943 तक है। इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1936 से 1943 तक। तो अब इसका बना सकते हैं। ठीक है। लॉर्ड बेबेल के शासनकाल में 1944 से 47 के बीच क्या हुआ था? तो इसका हुआ था 1944 से 47 के बीच एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो शिमला समझौता हुआ था 1/3। और लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल कब से कब तक? 1921 से 1926 है। तो इसके शासनकाल में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है। और लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल 1931 से 1936 तक है। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो महत्वपूर्ण एक पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, सांप्रदायिक पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। और लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग 1940 ईस्वी में पाकिस्तान के लिए किया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है। और इसके शासनकाल में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा नीचे के ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या होगा? ठीक है। नीचे से ऊपर बढ़ने में तो हम जानते हैं वायुमंडल में कितने परत है? तो 5 परत है। सबसे नीचे और सबसे ऊपर इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। इसको समताप मंडल, इसको मध्य मंडल, इसको आयन मंडल और इसको बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है। इसको ट्रोपोस्फियर कहेंगे। ठीक है। इसको स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे। उसके बाद मध्य मंडल नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो आयन मंडल कहेंगे। उसके बाद बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। और इसमें कहता वायुमंडल की घटना किस में होती है? तो वह क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। वायुयान की घटना किस में होती है? क्षोभ मंडल में। और ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है। इसमें वायुयान सेवा इसी से होकर गुजरता। और हमारे जो दूर संचार है वह सब किस में काम करता है? वो आयन मंडल में करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो एक में कह रहा है केंद्रीय औषधि
एवं सुगंधित संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय औषधि संस्थान, हम जानते हैं लखनऊ में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो यह चंडीगढ़ में। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान वह नई दिल्ली में। 1 का 4, 2 का 2 और 3 का 1 और 4 का 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 19 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर और ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका सही उत्तर होगा 15 जनवरी में थल सेना दिवस मनाया जाता है 19 का। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि खोड़दाद साल किसका उत्सव है? तो इसका पारसी का उत्सव है। ठीक है। सिखों का सबसे पवित्र उत्सव कौन सा है? तो बैसाखी है। ठीक है, बैसाखी। और बुद्ध के लिए बुद्ध पूर्णिमा है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध त्यौहार। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ था? तो वह बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर है। ठीक है, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 21। करा फारवेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फारवेल का संबंध कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास बाधित हो गया, तो इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। करा फारवेल का सिद्धांत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा फारवेल का सिद्धांत जो है यह होगा पवन की दिशा संबंधित है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22। करा कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कोरापट। ठीक है, वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वायुयान सेवा की शुरुआत 1911 में हुआ था। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। करा निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। ये सभी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24। करा मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ विकसित हुई है? तो मोहिनीअट्टम केरल में। ठीक है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रसिद्ध लोक नृत्य वह केरल राज्य का है। ठीक है। और केरल राज्य में एक और प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो वह आंध्र प्रदेश का है। और कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। और बोमडीला ये भी कर्नाटक का। तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 25। करा दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्रदूषित जल के कारण दंत क्षय होता। दांत के ऊपर जो पीले रंग का परत चढ़ जाता है, इसी के कारण दांत का क्षय हो जाता है। ठीक है, तो वह दूषित जल के कारण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो हम जानते हैं डेंगू जो है मच्छर के कारण होता है। कौन मच्छर? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एडिस मच्छर के कारण डेंगू ज्वर होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। ठीक है। फाइलेरियासिस जो है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है फाइलेरिया रोग। ठीक है। और
घेंगा रोग इसका सही उत्तर होगा। घेंगा जो है किसके कारण होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण, आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरे हम जानते हैं कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है संतरे में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए विटामिन के बारे में बात हुआ तो विटामिन के दो भागों में बांटा गया। विटामिन को एगो जल में एगो विटामिन को एक जल भागों में बांटा गया, एक वसा में। ठीक है, तो जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? बी-सील जो जल में घुलनशील है, और वसा में ए, डी, ई, के, ये सारा किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। यही सारा हमारे लीवर में संचित रहता है। ए, डी, ई, के, एडेक जो है हमारे वसा में संचित विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में ऑप्शन देखिए बी में है प्रोटीन। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, वसा हमारे लीवर में संचित रहता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 कर रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम उत्पन्न होता है कीट के प्यूपा से होता है। ठीक है, कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। और इसी में पूछेगा कि व्यापारिक स्तर पर रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो कोकून से होता है। कोकून से होता है। ठीक है, कोकून से होता है व्यापारिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा जीवाणुओं के रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लैजेला कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है, क्या होता है? तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस ह्रास होता है, मूल ह्रास। तो देखिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन ऑप्शन इसमें एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। तो जहाँ सकल घरेलू उत्पाद है तो वहाँ हम घरेलू को राष्ट्रीय कर देंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका सही उत्तर ए बना सकते हैं या डी बना सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय इसका होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास की घटा होता है। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है एनएनपी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष का पद कब रद्द हो कर दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा की प्रथम बैठक में ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा दर्द निवारक दवाई कहलाती है, क्या कहलाता है? एनाल्जेसिक कहलाता है। ठीक है, दर्द निवारक दवाई क्या कहलाता? एनाल्जेसिक कहलाता। और एंटीपायरेटिक्स जो है ज्वारनाशी दवा है। एंटीपायरेटिक्स जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ज्वारनाशी दवा है। ज्वारनाशी एंटीपायरेटिक्स है। और एंटीबायोटिक क्या है? तो प्रतिजैविक दवाएं हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक या जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। हमारे शरीर में जीवाणुओं की वृद्धि को कौन रोकता है? तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 33 का रहा अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है? तो अस्थायी चुंबक के लिए सबसे उपयुक्त धातु इस्पात है। ठीक है, इस्पात। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो वह इस्पात में ही होता है। ठीक है, इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर
34 में कह रहा द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी सहनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुभार बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, अनुभार घटाएंगे तो घटेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 35 कह रहा संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन पीछे हम बताए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 36 का दूसरा कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के फौजों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 का एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलनकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोलनकाल क्या हो जाएगा, दोलनकाल बढ़ जाएगा। क्या होगा, दोलनकाल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 करा लैंड ऑफ मॉर्निंग कम किसे कहा जाता है। तो इसको कहते कोरिया को। और उगते हुए सूरज का देश, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं। ठीक है, और सूर्य अस्त का देश किसे कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं। सूर्य अस्त का देश ब्रिटेन को कहते हैं। और मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि का देश। क्वेश्चन नंबर 39 करा FAO का मुख्यालय कहाँ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम है। FAO का मुख्यालय रोम है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में। ठीक है, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में करा रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा थायराइड। ठीक, थायराइड रोग के लिए रेडियो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 41 करा हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरणीय पुरस्कार निम्नलिखित में से कितने लोगों को प्रदान किया गया। यह पिछले वर्ष का करंट अफेयर का अब 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लें ताकि आपको एग्जाम में काम देगा। ठीक है, तो 41 को हो जाएगा डी, 6 लोगों को प्रदान किया गया है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। 42 करा 2019 में किस फुटबॉलर ने यूरोपीय संघ फुटबॉलर का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन शू अवार्ड लगातार तीसरी बार जीता है। तो इससे जीता लियोनेल मेसी ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 43 का 2019 को किस भारतीय लेखक लेखिका को प्रतिष्ठित नाइट डाइट्स प्राइज 2019-20 प्रदान किया जाने की घोषणा किया है। तो इसका होगा एनी जेदी को। 44 का 31 मई 2019 को किस राज्य को वर्ष 2019 के लिए तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसको सी बना लीजिए, ऑप्शन सी राजस्थान सही है। 45 हाल ही में किस भारत को हेल्थ केयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य बालकृष्ण, जो कि बाबा रामदेव के आयुर्वेदक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का 2019 को किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर ली जांग बुक मेमोरियल प्राइज फॉर पब्लिक हेल्थ से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर बलराम भार्गव को। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। 47 का पंजाब सरकार की सर्वोत्त सेहत बीमा योजना के तहत 43.18 लाख परिवारों को कितने रुपये परिवार की दर से बीमा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, 5 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन करा हाल ही में जापान ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजना हेतु कितने करोड़ रुपये की निवेश किया। तो इसका सही उत्तर होगा 13 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। 49 नंबर का 12 से 14 जून 2019 के मध्य 16वां एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका हुआ कंबोडिया। ऑप्शन नंबर बी सही है।
कंबोडिया में। और आज का लास्ट प्रश्न है, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत असम राज्य परिवहन निगम का गठन किया गया, तो कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 1970 को किया गया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। हम आपसे एक मदद मांगते हैं, आप इससे जितना हो सके तो शेयर अवश्य करें, ठीक है? शेयर अवश्य करें और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपसे हम इस चैनल को शेयर करने के लिए कह रहे हैं। आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ताकि हमें भी बल मिलेगा, आगे वीडियो बनाएंगे। आगे फिर से हम टॉपिक 3 पर लेकर आएंगे। टॉपिक 3 बिहार दरोगा मेंस का टॉपिक 3 जल्द ही लेकर आएंगे। अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।